सभी को नमस्कार सानाम को सगुन जोहार तेहना डाउट क्लासेस रे दो पुनिया क्वेश्चन से एकना पठुआ को भेजा हका ओना क्वेश्चंस को बन नेला चेक लेका उनका बनावा है तो जेतखन मांग दो नोआ क्वेश्चन को नेला नोआ दूसरा नंबर नोआ क्वेश्चन को भेजा हका मैंने आए 12,500 रुपये की राशि 4 वर्षों में वार्षिक साधारण ब्याज पर 16,250 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2.5% प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाती है तो समान अवधि के लिए बढ़ी हुई राशि क्या है। नवा सवाल तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा मतलब पैटर्न पे है, मतलब बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है। इतना जाना पहचाना क्वेश्चन है कि हर एक किताब में आपको मिलेंगे। ये एसएससी में, रेलवे में, डिफेंस जैसे एसएससी जीडी, ये सब में काम आता है। तो ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल था, इसीलिए ये भी बच्चों में डाउट था। देखिए कैसे बनाते हैं। ये लिखा क्या है, बोल रहा है कि एक राशि है और उस राशि का जो कीमत है वो 12,500 है और ये 4 वर्ष में हो जाता है 16,250, यानी कि 12,500 रुपया की राशि हो जाती है 16,250 रुपया। कब होती है? 4 साल में। 4 साल में हो जाती है ऐसे। अब सवाल में बोला कि अगर हम रेट को 2.5% बढ़ा देंगे तो समान अवधि के लिए, मतलब उसी 4 साल के लिए ही वो राशि कितनी हो जाएगी। मतलब मिश्रधन पूछा जा रहा है। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ना। तो ये 4 साल में ऐसे बढ़ रहा है, 4 साल में, 4 साल में बढ़ रहा है। तो आपको ना ऐसे बात बोला, बोला 2.5% बढ़ाएंगे रेट को, इसका मतलब 2.5% रेट को बढ़ाएंगे तो रेट पहले कितना था वो तो पता करें। वो अगर मिल जाएगा तो सब आसान हो जाएगी, है ना। तो इसको पता करते हैं, पहले प्रतिशत रेट पता कर लेते हैं कि किस रेट पर इतना हो चुका है 4 साल में। तो उसके लिए या तो आपको फॉर्मूला पता होगा। कौन सा फॉर्मूला? रेट बराबर आपने देखा होगा, ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन और इनटू में टाइम, ये पता होगा। लेकिन मैं कहूंगा इस फॉर्मूला की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हम दूसरा तरीके से बनाएंगे, रेशियो के फॉर्म में बनाएंगे। अगर मैं रेशियो के फॉर्म में बनाऊंगा तो इसको काटना पड़ेगा, रेशियो में बदलना पड़ेगा। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, तो ये हो गया और ये हो गया, कट गया। अब मैं इसको काट सकता हूं, कैसे? तो आप बोलोगे 25 का पहाड़ा से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 25 अंक 125 और 1 0। यहाँ पे भी 25 का पहाड़ा से काटेंगे तो 25 6 बार में 150 होगा और 25 5 बार में 125 होगा और बस खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब उसके बाद इसको फिर से काटेंगे तो ये कटेगा कितना से? 5 से। 5 10 बार में कटेगा और ये 5 13 बार में कटेगा। यानी कि 10 रुपया का मूलधन 13 रुपया मिश्रधन लेके आता है। कितना साल में? 4 साल में। तो कितना ब्याज बढ़ा होगा? तो आप बोलेंगे ब्याज बढ़ा है 3 रुपया। कहाँ से ब्याज बढ़ा है? 10 रुपया से। क्या में ब्याज बढ़ा है? 100 में। अच्छा, प्रतिशत में बढ़ेगा, लेकिन कितना साल में बढ़ा है? तो आप बोलेंगे 4 साल में। कितना साल में? 4 साल में। अब जब इनको काटेंगे तो यहाँ से कट के आएगा 30 बटा में 4, यानी कि आ जाएगा, इसको काटेंगे फर्दर तो 15/2, यानी कि 7.5% आए। 7.5% की रेट से 12,500 रुपया की राशि 16,250 रुपया हो गया था। लेकिन सवाल में बोला 2.5 रुपया बढ़ाना है। ए बाबू, 2.5 रुपया बढ़ाना मतलब 2.5% बढ़ाना है। अगर मैं इसमें 2.5% बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा? 10%। 10% हो जाएगा। इसका मतलब हम समझ गए कि अब जो रेट होना चाहिए था, अभी जो रेट होना चाहिए वो 10% होना चाहिए और 4 साल के लिए होना चाहिए, यानी कि टाइम 4 साल ही रहेगा, रेट 10% रहेगा। तो बाबू ब्याज क्या हो जाएगा अभी? तो आप बोलोगे ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना टाइम गुना रेट और बटा में 100, है ना। अब इनको जब हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाना है कितना? 500 यहाँ से आएगा, है ना। 500 और 1 0 आएगा, यानी कि 5,000 रुपया ब्याज आएगा। मूलधन कितना था? 12,200 टका, 500 टका।
यानी कि इन्हीं में जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17,500 रुपया। यही आपका आंसर था, यही आपको टिक लगाना था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। पहले रेट ढूंढेंगे, रेट ढूंढने के बाद उसमें 2.5% जोड़ देंगे, क्योंकि बोला है वृद्धि करना है और टाइम तो वही रहेगा। तो हमें मिश्रधन चाहिए था, ये आपका मिश्रधन है, तो ब्याज को जोड़ देंगे नया वाला। तो बस यही था। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल की तरफ, है ना। दूसरा सवाल कौन सा पूछा गया था? दूसरा सवाल ये है। दूसरा सवाल में क्या बोला कि एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 4,500 रुपया में सब्जियां खरीदता है। यदि ऊपरी व्यय क्रय मूल्य का 4% हो तो उसे 15% अर्जित करने के लिए, लाभ अर्जित करने के लिए, है ना, किस मूल्य पर बेचना चाहिए वो बताइए। देखिए ये तरीका कितना सुंदर है। ऊपरी खर्चा लिखा है, ध्यान दीजिए। ऊपरी खर्चा मतलब ओवरहेड एक्सपेंसेस। ये चीज जो होता है ना, कॉस्ट प्राइस से एक्स्ट्रा जो खर्चा करते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस के बाद, वो उसको बोलते हैं ऊपरी खर्चा, है ना। जैसे आप मार्केट चले गए, मार्केट से कुछ सामान लेके आया पुराना, जैसे मैं बाइक ही लेके आया, पुराना बाइक लेके आया और उसको मरम्मत किया, फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किया, पेंटिंग सेंटिंग किया, तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी खर्चा। और ये ऊपरी खर्चा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे ऐड होता है। अगर आप ऐड करके नहीं हिसाब किताब करोगे तो फिर हमेशा नुकसान होने का डर रहेगा, हमेशा रहता है। इसीलिए कॉस्ट प्राइस पे ऐड होता है। तो हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपके पास गिवन है, कितना गिवन है देखो, 4,500 रुपया। अगर कॉस्ट प्राइस 4,500 रुपया है तो अब जो टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ेगा वो 4% ऐड होगा। टोटल जो कॉस्ट प्राइस आएगा, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो होगा 4,500, तो होगा ही होगा, लेकिन इसी में ऐड कर देना है हमको 4,500 रुपया का 4%। अब 4% ऐड करने का मतलब, यहाँ हिसाब करेंगे तो यहाँ लगभग 180 हो रहा है। 4 × 45 तो 180, तो यहाँ 180 को जोड़ोगे तो ये 0 होगा, 8 होगा, 6 होगा और 4 होगा। ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस नहीं बल्कि टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। इसी पे लाभ हानि हिसाब किताब होता है। आपको 15% लाभ दिया है, इसका मतलब लाभ का प्राइस कितना होगा, 4,680 पर 15% लाभ है। तो 15% लाभ है तो इनको देखेंगे, एक इसको काट देंगे तो 20 और 3 से कटेगा, इससे काटेंगे तो 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा और एक 0 तो हट जाएगा यहाँ से, तो ये कट गया। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7। यानी कि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आएगी वो सेलिंग प्राइस होगा 4,680 रुपया पर 702 रुपया का लाभ उन्हें हुआ है। यानी कि 2, 8, 3 और 5, यही आपके पास आंसर आएगा, जो कि सी नंबर था, यानी कि 3 नंबर हमारे पास आंसर था। ठीक है ना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिट्टंग मिठंग पठुआ जहाँ कना उनी दो नोआ बारया मिट्टंगे चैप्टर रेना कना पाले नोना मिट्टंग टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम रेना कना और दोसार हो पाइप एंड सिस्टम रेना कन गया। बानार गे मिट्टंग चैप्टर रेना कन गया। फिर कोनो दिक्कत गे बांगा, नेलाबन चेक लेकान क्वेश्चन कना, नेलाबन नोआ जहाँ क्वेश्चन लई आए पाइप ए 1.5 घंटे मतलब 1.5 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप बी 2.4 घंटे में एक भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू कर दिया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अब बी पाइप को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोल दिया जाता है और फिर उसको भी बंद कर दिया जाता है। मतलब दोनों पाइप को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय 1-1 घंटा करके खोला जाएगा। ये बारी बारी वाला सवाल है। देखिए बारी बारी वाला सवाल ना, कुल मिलाकर 3 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, 3 प्रकार से। एक टाइम एंड वर्क में होता है, एक नंबर सिस्टम में होता है और एक जो होता है पाइप सिस्टम। नंबर सिस्टम में बंदर वाला जो सवाल होता है ना बाबू, वो बिल्कुल इसी तरह से बारी बारी वाला कंसेप्ट से यूज होता, मतलब वहां पे भी वही कंसेप्ट लागू होता है। ठीक है, तो खैर हम बनाते हैं इसको, देखें कैसे होता है।
एग्जाम में आया भी था, ग्रुप डी का सवाल है। हालांकि यहाँ पे 2022 नहीं होना चाहिए दोस्त, 2022 में तो डी ग्रुप हुआ ही नहीं है ना। यहाँ थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमें, इसमें भी पूछा है क्या? चलो देख लेते हैं। अच्छा, किसी में भी पूछे, क्वेश्चन है, हमारे लेवल के क्वेश्चन है, काम में है। चलिए, ये तो लई मैंने मिट्टंग पाइप में ना जहाँ दो पेरे जाए, और मिट्टंग पाइप में ना जहाँ दो खाली एक पाइप भर देता है और एक पाइप खाली कर सकता है। देखो दोस्त, चाहे आदमी हो या फिर पाइप हो, अगर उनसे कुछ चीज काम करवाएंगे ना, तो सबसे पहले उनका क्षमता मालूम होना चाहिए। अगर आप उनका क्षमता नहीं पता कर पा रहे हो, तो आप जिंदगी भर वो कितना टाइम में कर लेगा वो नहीं बता पाएंगे। हम सामान्य सा देखिए ना, एक घर अगर हम बनवाते हैं तो हम मिस्त्री को ढूंढते हैं, ऐसे मिस्त्री जो काम को जल्दी भी करे और बेहतर करे, है ना? तो क्यों ना इसमें भी यही अप्लाई होगा। यानी कि हमें क्या देखना होता है कि किसी भी मिस्त्री में उनका क्षमता देखना होता है, उनके तरीके देखना होता है। यहाँ पे भी पाइप का क्षमता हमें देखना पड़ता है, देखना पड़ेगा। तो पाइप का क्षमता ढूंढने के लिए हम लोग एलसीएम का मेथड यूज करते हैं। आप भी अगर पढ़े होंगे तो आप भी ऐसे किया करते हो। तो एक पाइप ए है और वो 1.5 घंटा में, बाबू ये जो 1.5 घंटा है ना, उस 1.5 घंटा को आप ऐसे लिख सकते हो, 15 बटा कितना 10, ऐसा लिख सकते हो चाहो तो। और 15/x नहीं भी लिखोगे तो और भी लिख सकते हो। इसमें 1.5 घंटा बोला है, इसका मतलब आप सीधा सीधा लिख सकते हो 2 का आधा। और एक चीज लिखा हुआ है बी नंबर में, और बी नंबर में बोला कि 2.4। देखो 2.4 का मतलब 24/10, और 24/10 मतलब 12/5, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 12/5। बस खत्म। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे। एलसीएम होता है उसका क्षमता पता करने के लिए। तो पहले तो पाइप जिस टंकी को भर रहा है उस टंकी का क्षमता क्या है वो पता करेंगे। तो ये जो ऊपर वाला है और ये जो ऊपर वाला है, इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है 12 और 3 का, तो एलसीएम हो जाता है 12। अब इनसे भाग करोगे, 3 से भाग करोगे तो 4 आएगा, लेकिन नीचे वाला से गुना हो जाता है, तो 4 दुगने 8 हो जाएगा। ये क्षमता आ गया, इफिशियंसी आया। उसी तरह 12 से इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे वाला से गुना होगा तो 5 आ जाएगा। ये भरने का काम करता था और ये खाली करने का काम करता था। अगर मैं इन दोनों को बारी बारी से काम कराऊंगा 1-1 घंटे, ध्यान दीजिए, 1-1 घंटे अगर बारी बारी से काम कराऊंगा, इसका मतलब हम समझ गए कि पहला 1 घंटा इसको भरने देना होगा और दूसरा 1 घंटा इसको भरने देना होगा। यानी कि कुल मिलाकर ए 1 घंटा और बी 1 घंटा, तो 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा लगेगा और ये भरेगा 8 लीटर, लेकिन ये खाली कर देगा अगले 1 घंटा में 5 लीटर। यानी कि कुल मिलाकर भर गया कितना लीटर, समझ लीजिए लीटर में, समझ लीजिए यूनिट में, समझ लीजिए कुछ भी आप समझ लीजिए, लेकिन वो मात्रा है समझ लीजिए। यानी कि अगर टोटल टंकी 12 लीटर का है तो ये 3 लीटर 2 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे में 3 लीटर भरते हैं बाबू, 2 घंटे में 3 लीटर। और हमें बोला कितना घंटे में भरना है, 12 लीटर भरना है, 12 लीटर। तो आप उल्टा करके डायरेक्ट भी कर सकते हो इस सवाल को। कैसे डायरेक्ट करेंगे जानते हैं? ऐसे आप लिखेंगे 3 लीटर भरता है 3 लीटर भरता है 2 घंटे में, तो 12 लीटर कितना घंटे में भरेंगे। ऐसे कर देने से भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सही नहीं है। इसका एक कंसेप्ट, बढ़िया कंसेप्ट हमें सीखना होता है। तो मैं बाकी जो भी टाइप के सवाल होंगे उसको मैं बताऊंगा, फिलहाल यही है। तो ये 3 चौका में काट देंगे और 4 दुगने 8 में, यानी कि 8 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर, ठीक है। इस सवाल के लिए यही था, सिंपल सा था। यानी कि 3 लीटर भरता है 2 घंटे में, तो 12 लीटर भरने में उसको कितना समय लगता है, इतना ही बोला था सवाल। गोटा गोटा कटा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बचा हुआ है वो भी पाइप एंड सिस्टम का ही सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। लिखा क्या है, बोला 2 पाइप है ए और बी, और किसी खाली टंकी को भरता है 1.8 और 2.7 घंटे में। देखो, पहले जो सवाल पूछा जाता था वो पॉइंट वाला
पॉइंट वाला जो डाटा है ना वो नहीं देता था, अब वही सवाल रहता है लेकिन डाटा पॉइंट वाला दे देता है। इसमें लोगों को परेशानी होती है, बच्चों को तो और ज्यादा परेशानी, पॉइंट जहां दिखा ना टेंशन हो जाता है, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाता है ना। तो टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। नोडे ओल्मेना 1.8 और नोडे ओल्मेना 2.7, मतलब ये लोग भरते हैं। और एक तीसरा पाइप है, बाकी पाइप चालू नहीं रहते हैं, उस समय ये खाली करने का काम करता है और 4.5 घंटे का समय लेता है, 4.5 घंटे का समय लेता है और खाली करता है। शुरू में टंकी के खाली होने पर पाइप ए और पाइप सी को खोल दिया जाता है और कुछ घंटे के बाद पाइप ए को बंद करके पाइप बी को खोल दिया जाता है। देखो बहुत अच्छा सवाल है, टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे है, यहाँ पे 3 खिलाड़ी है, एक ठो भरेगा ए, एक भरेगा बी नाम से। तो देखिए कैसे भरता है, ये बोलता है 1.8। बाबू 1.8 का मतलब होता है 18/10, और 18/10 का मतलब होता है 9/2, सॉरी 5, 9/5। यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 9/5। अगले बार बोला 2.7, 2.7 मतलब 27/10, इसको और नहीं काट सकते, तो एज इट इज रहने दीजिए। और एक चीज बोल दिया है यहाँ पे, बोल दिया है एक खाली करने वाला पाइप भी है और वो भरता है आपका 4.5 में। 4.5 मतलब 45/10, और 45/10 का मतलब इधर 2 बार से कटेगा और इधर 9 बार से, यानी कि 9/2। बस इतना लिख देना है, पॉइंट वाला से आपको फ्रैक्शन में ब्रेक कर देना है। अब आपको इसका एलसीएम ले लेना है, क्योंकि क्षमता तो मालूम होना चाहिए टंकी का। तो 9 है ऊपर में, 27 है ऊपर में और 9 है ऊपर में, यानी कि ये जो सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों नंबर से कटते हैं उनको ही एलसीएम बोलते हैं। तो ये 27 होगा इसका एलसीएम। अब 9 से भाग करोगे तो 3 आएगा और 3 5 15, यानी कि इसका क्षमता 15 है। 27 से भाग करोगे तो 1 आएगा और 1 को नीचे वाला नंबर से गुना कर देंगे तो 10 रह जाएगा। 9 से भाग करेंगे 3 आएगा और नीचे वाला नंबर से गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि हमें क्षमता मिल गया। ये ए जो है वो 15 लीटर करके भरता होगा, बी जो है वो 10 लीटर करके भरता होगा 1-1 घंटा में, और सी 6 लीटर करके खाली करता है। ये खाली करने वाला पार्टी है, ये दोनों भरने वाला पार्टी है। अब सवाल में ऐसा बोला, बोला कि तीनों को ऐसे ऐसे चालू करना है, एक बार चालू करना है ए और सी को, और एक बार चालू करना है ए को बंद करके बी को चालू करना है और सी साथ में रहेगा, और उसके बाद ऐसे करने के बाद ही 27 लीटर का जो टंकी है वो भर जाएगा। बस यही कहना चाह रहा है बाबू। बात यहाँ पे है, ये जो पूरी टंकी भरने में जो लगा समय है ना, वो आपको गिवन है 5.5 घंटा। 5.5 घंटा का मतलब होता है 11 का आधा। बस यही कहानी है। अच्छा ध्यान दीजिए, हमको बोला क्या, हमको सवाल में बोला कि प्लीज पाइप बी जो है वो कितने समय तक चालू रहा है वो बताओ। तो पाइप बी तो इस जगह है, तो ये वाला क्षमता है और यहाँ पे टाइम आएगा। टाइम, क्षमता और टाइम को गुना करते हैं तो वर्क आता है। तो बोलोगे यहाँ पे कितना घंटा लगता है वो हमें नहीं पता, तो इसको मान लेंगे x घंटा। टोटल टाइम लगा है 5.5 घंटा, अर्थात 11/2। तो इधर जो इनके पास टाइम बचेगा वो 11/2 में से x को घटा दोगे, क्योंकि टोटल मिला के इनको और इनको मिला के तो 5.5 घंटा लगेगा ना। बस हो गया खत्म। अब आपको क्या करना है, इनका मान, इसका वैल्यू, इसका रेशियो या फिर इसका क्षमता को रख देना है। इधर 15 है और इधर 6 है। ध्यान दीजिए 15 तो भरने का काम करता है और 6 तो खाली होता है। तो 15 में से 6 को घटाइए तो आ जाएगा हमारे पास 9। तो यहाँ 9 आ गया, इंटू 11/2 माइनस एक्स। अच्छा यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे बी में से सी को माइनस करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4। बस हो गया खत्म। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये 99/2 आ जाएगा, और ये 9x आ जाएगा, और ये 4x आ जाएगा, और ये 27 आ जाएगा। इस 27 को इधर बुला लेंगे तो 99/2 माइनस में 27 होगा, और इनको उधर फेंकेंगे माइनस करके तो ये 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 99, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 99, और यहाँ पे 54 आ जाएगा,
और बट्टा में 2 रहेगा और यहाँ पे 5x हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 2 से भाग होगा और बराबर में कितना दिया है 5x। 5 से इनको काटेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9/2 का मतलब 4.5। 4.5 का मतलब हुआ 4.5 घंटा चालू रहा बी, क्योंकि बी में वो टाइम को हमने गुना किया। तो यही आपका आंसर है, यही तरीका है इसको बनाने का। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। इतने था यहाँ पे डाउट क्वेश्चन। अगर आपके पास भी डाउट क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, कौन सा नंबर, 800-204-23 और 28, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। सभी को धन्यवाद।